गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, है ना। तो डाइनाइट्रोजन मतलब क्या? नाइट्रोजन, नॉर्मल नाइट्रोजन को हम ऐसे केमिस्ट्री में डाइनाइट्रोजन कहते हैं। ये क्योंकि नाइट्रोजन N के हिसाब से नहीं, N2 के हिसाब से हमारा एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाइनाइट्रोजन। ठीक है। तो इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? बहुत सारे प्रिपरेशन है, उसमें से कुछ मेजर प्रिपरेशन हम देखेंगे। फर्स्ट, in laboratory, dinitrogen is prepared by treating an aqueous solution of ammonium chloride with sodium nitrate। तो क्या करेंगे हम? एमोनियम क्लोराइड लेंगे। एमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NH4Cl। ठीक है। ये कैसे में है? एक्वास फॉर्म में है। एक्वास मतलब पानी में घुला हुआ है। NH4Cl एक सॉलिड है, उसको पानी में मिलाया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्वास सॉल्यूशन। और उसके साथ क्या लेंगे? NaNO2, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। ये दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है? N2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड प्लस NaCl एक्वस। तो इधर हमें N2 मिल जाएगा गैसियस रूप में, फिर वाटर मिलेगा और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ NO एंड HCl इज जनरेटेड which is removed by passing the gas through aqueous H2SO4 containing K2Cr2O7, है ना। तो इस रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज भी निकलता है NO और HCl को। तो इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? H2SO4 गैस पास करके। H2SO4 और K2SO4 का एक मिक्सचर का गैस पास करेंगे हम इसके ऊपर। नेक्स्ट, सेकेंड प्रोसीजर क्या है? डाइनाइट्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनियम डाइक्रोमेट, है ना। तो और क्या कर सकते हैं? थर्मल डिकम्पोज करके कर सकते हैं। थर्मल डिकम्पोज मतलब कोई एक कंपाउंड है, उसको हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला दे रखा है, देखो इसका, एमोनियम डाइक्रोमेट का NH4 Cr2O7। पोटासियम क्रोमेट कैसे होता है? K2Cr2O7 होता है ना। बस K के जगह NH4 है, K का चार्ज भी +1 है और NH4 का भी चार्ज भी +1 है, इसलिए हम K के जगह पे NH4 पुट कर सके। इसको हीट देंगे तो क्या बनेगा? N2 + 4H2O + Cr2O3, है ना। नेक्स्ट, थर्ड प्रोसीजर क्या है? वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम अजाइड, है ना। तो और कैसे कर सकते हैं? सोडियम और बेरियम अजाइड को हम थर्मल डिकम्पोज करके कर सकते हैं। इधर देखो रिएक्शन में दे रखा है BaNa3(2), इसको थर्मल डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा? Ba + 3N2, है ना। ये क्या हो गया? बेरियम अजाइड का हो गया। ऐसे सोडियम अजाइड का बना सकते हैं Na3(2), इसको थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम + 3N2, है ना। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज में क्या क्या है? फर्स्ट, डाइनाइट्रोजन इज ए कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस, है ना। तो डाइनाइट्रोजन मैं तुम्हें बताया था कि कहाँ हमें मिल सकता है? एनवायरनमेंट में मिल सकता है। एनवायरनमेंट में क्या है? कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। ऑडरलेस है मतलब कोई स्मेल नहीं है, ऑडर मतलब स्मेल, उसका कोई स्मेल नहीं है। टेस्टलेस है, हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। और नॉन टॉक्सिक है ना भाई। ऑब्वियसली नॉन टॉक्सिक ही होगा, तभी जाके एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट होता है? ये नाइट्रोजन होता है ना। तो नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा परसेंटेज है और ये नॉन टॉक्सिक है, तभी जाके हम इसको टॉलरेट कर पा रहे हैं ना। अगर ये टॉक्सिक होता तो अभी हम लोग जिंदा होते क्या? ऑब्वियसली मर गए होंगे, है ना। नेक्स्ट, 2 आइसोटोप्स, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15, है ना। तो इसका 2 आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स मतलब क्या? कोई एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होता है और अगर मास नंबर अलग अलग होता है तो हम उनको आइसोटोप्स कहते हैं, है ना। जैसे ऑक्सीजन का भी है 16, 18 और कार्बन का भी है 12, 14, है ना। ऐसे नाइट्रोजन का भी है 14 एंड 15। नेक्स्ट, वेरी लो सोल्युबिलिटी इन वाटर एंड लो बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो इसका सोल्युबिलिटी भी बहुत कम होता है। सोल्युबिलिटी मतलब पानी में घुलना, बहुत कम घुल सकता है ये। और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी लो होता है। नेक्स्ट, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी। हाँ, तो ये क्या है?
ये इनर्ट है एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी। हाई बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या, जैसे N2 है, मैं तुम्हें बताया था N2 एक नाइट्रोजन होता है, 3 बॉन्ड होता है, उसके बाद और एक N होता है, इसको N2 कर सकते हैं। तो ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड एंथैल्पी। तो इसमें 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। तो ये 3 बॉन्ड को हम तभी तोड़ सकते हैं जब भी हमारे पास इतना एनर्जी हो, है ना। अगर हमें इतना एनर्जी नहीं मिल सका तो हम, अगर नहीं मिलेगा तो हम इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते। इसलिए क्या होता है, रूम टेम्परेचर में हमें तो इतना एनर्जी नहीं मिलता है, इसलिए इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, और ये ऐसे N2 के ही हिसाब से रहता है। जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी जाके N अलग होंगे ना, तभी जाके बोलेंगे कुछ रिएक्शन हुआ है। अगर वो N दोनों को हम अलग ही नहीं कर पाए तो वो एच यूजुअल रहेंगे। एच यूजुअल रहेंगे का मतलब क्या है, इनर्ट है होकर रहेंगे ना। नेक्स्ट रिएक्शन में रिएक्शन दे रखा है कुछ मेटल्स के साथ, 6Li + N2 गिविंग प्रोडक्ट 2Li3N, है ना। तो इसमें मेटल की जगह क्या है, एक Li लिए हैं हम, लिथियम, ये क्या बना, आयनिक नाइट्राइड। और मैग्नीशियम के साथ भी वही सेम रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम + N2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिविंग Mg3N2। नेक्स्ट, इट कॉम्बाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म एमोनिया थ्रू हैवर्ट्स प्रोसेस, है ना। तो और कैसे कर सकते, नाइट्रोजन का और एक बहुत इम्पोर्टेंट यूज है हैवर्ट्स प्रोसेस में। हैवर्ट प्रोसेस इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, थोड़ा इसको सही से याद रखना पड़ेगा। N2 गैस + 3H2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ 773 केल्विन, प्रोडक्ट क्या है, 2NH3 गैस। इसमें का क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम का साइन दे रखा है, मतलब रिएक्शन दोनों तरफ चल सकता है। N2 और H2 मिलके NH3 देंगे, फिर NH3 टूट के N2 और H2 बन सकता है ना। तो ये है हैवर्ट्स प्रोसेस। तो अभी डाई नाइट्रोजन का प्रॉपर्टीज में और एक रिएक्शन देखते हैं। तो क्या है, डाई नाइट्रोजन कॉम्बाइन विथ डाई ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या है, NO एट वेरी हाई टेम्परेचर, है ना। तो इसमें क्या होता है, N2 + O2 गैस गिविंग प्रोडक्ट 2NO इन प्रेजेंस ऑफ हीट। नेक्स्ट यूजेस, यूज इन सिंथेसिस ऑफ एमोनिया। तो इसमें नाइट्रोजन किस में यूज किया जाता है, सिंथेसिस ऑफ एमोनिया में। एमोनिया एक बहुत वैल्यूएबल कंपाउंड है, बहुत जगह पे यूज होता है इसका केमिस्ट्री में, तो उसको सिंथेसिस करने के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, यूजेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन, है ना। एग्जाम्पल कैल्शियम सियानामाइड। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें नाइट्रोजन एलिमेंट उसमें रहता है, तो उन सब कंपाउंड में वो नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन देने के लिए किसको लाया जाता है, डाई नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। वो डाई नाइट्रोजन एज ए रिएक्टेंट यूज करके उस कंपाउंड को सिंथेसिस करते हैं जिसमें नाइट्रोजन रहता है। नेक्स्ट, यूज टू क्रिएट इनर्ट एटमोस्फियर। एग्जाम्पल इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इनर्ट डायलुएंट फॉर रिएक्टिव केमिकल्स। तो डायलुएंट मतलब क्या है, मीडियम। जैसे बहुत सारे रिएक्शन होता है, हम उसके लिए क्या वाटर का मीडियम यूज करते हैं, वाटर में वो कंपाउंड वगैरह मिला देते हैं और उसमें रिएक्शन होता है। तो इस टाइप में नाइट्रोजन ऐसे यूज होता है डायलुएंट मीडियम के हिसाब से, और ये इनर्ट होता है, वो जो रिएक्टेंट स्पेसीज है उनके साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए डाई नाइट्रोजन को भी इनर्ट मीडियम के हिसाब से यूज किया जाता है। नेक्स्ट, लिक्विड डाई नाइट्रोजन इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स एंड फूड आइटम। हाँ, और क्या है, लिक्विड डाई नाइट्रोजन। लिक्विड डाई, आप लोग सुने होंगे लिक्विड नाइट्रोजन बोल के एक चीज़ होता है, वो एक्चुअली बहुत कूल चीज़ों को कूल करने के लिए यूज किया जाता है। उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है ना। तो उसको किस हिसाब से यूज किया जा रहा है, टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल। कोई बायोलॉजिकल चीज़ है उसको हम डाई नाइट्रोजन में डुबा के
इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर हम उसको नाइट्रोजन के अंदर रखेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, वो डिटोरिएट नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, बहुत दिन तक हम उसको यूज कर सकते हैं। और फूड आइटम भी रखा जा सकता है ना। नेक्स्ट इधर एक क्वेश्चन है, देखो, राइट द रिएक्शन फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड। हम पहले पढ़े थे, इसमें रिएक्शन है 2NaNO3 गिविंग प्रोडक्ट 2Na + 3N2, है ना। सोडियम अजाइड ये डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, सोडियम और नाइट्रोजन। नेक्स्ट, हुआ N2 इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। इसका आंसर क्या है, 2 नाइट्रोजन एटम इन N2 आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। The bond dissociation energy of this bond is very high. As a result, N2 is less reactive at room temperature. हाँ, मैं जैसे बताया था N2 कैसे हिसाब से होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ऐसा होता है। अगर N2 किसी के साथ रिएक्शन करना चाहे तो पहले क्या करेगा, ये दोनों N टूटेंगे ना, तभी जाके उसके साथ रिएक्शन कर पाएगा। तो ये दोनों N टूटने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, क्योंकि इन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब हम उन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ पाएंगे तभी जाके इसी से एक N निकाल के दूसरे किसी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसका बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। अगर हम उसको उतना एनर्जी नहीं दे पाए तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, N2 के हिसाब से रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि रूम टेम्परेचर में वो इनर्ट रहता है, जब बॉन्ड टूटेगा तभी जाके रिएक्शन पॉसिबल होगा, नहीं तो ये इनर्ट ही रहेगा। और एक लास्ट मैसेज यार, क्लास हुआ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ जानने के लिए मिला है, आप कुछ सीख पाए हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं लगता है यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कर सकते हो। और अगर कोई जानना चाहता है और कोई सीखना चाहता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ, और कीप फॉलोइंग यार, क्योंकि मैं इसके बाद ये चैप्टर का हर एक वीडियो में पोस्ट करूँगा। आपको अगर पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिए, ताकि आपको सही टाइम में वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू।